अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 बायोलॉजी के अंदर हमने शुरू किया है चैप्टर 4। ये है अबाउट द सेल और जो टॉपिक है हमारा आज का वो हमारे पास है अबाउट द वैक्यूल। तो आज हम दो टॉपिक डील करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे दो टॉपिक, एक हमारा टॉपिक है आज का वैक्यूल और फिर हम पढ़ेंगे सेंट्रीयूल। तो अगर हम बात करें वैक्यूल की बात करें तो एनिमल के सेल के अंदर हम जानते हैं कि स्मॉल वैक्यूल है, तो एक ही वैक्यूल होता है या एक से ज़्यादा भी पॉसिबल है, लेकिन वो साइज में स्मॉल होंगे। तो अगर हम बात करते हैं एनिमल के सेल की तो ऑल द एनिमल सेल्स हैव स्मॉल वैक्यूल। और अगर हम बात करते हैं प्लांट के सेल की तो प्लांट के सेल के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मिलता है हमें। और हम जानते हैं कि जब वो बड़ा सेंट्रल वैक्यूल है उसकी वजह से वो जो न्यूक्लियस है और जो अदर स्ट्रक्चर्स हैं सेल के उन्हें पुश किया जाएगा टुवर्ड्स द पेरिफेरी। तो आपने याद रखना है कि जो वैक्यूल है प्लांट के अंदर वो पुश कर देता है ऑल द अदर स्ट्रक्चर्स को टू द पेरिफेरी। तो क्या बात हमने की, हमने बात की जो एनिमल का सेल है उसके अंदर जो वैक्यूल है साइज में स्मॉल है और नंबर उनका ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर हम प्लांट के वैक्यूल की बात करें तो एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आपको मिलेगा जो पुश कर देगा ऑल द अदर स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियस को भी टू द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सेल। नेक्स्ट हमारे दिन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो बड़ा सा वैक्यूल है, ये जो लार्ज वैक्यूल है, ये एक इतना बड़ा वैक्यूल प्लांट में कैसे आ गया। तो आपने याद रखना है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट जब प्लांट के सेल जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं, जब वो सेल डिवाइड कर रहे होते हैं तो वो जो स्मॉल मैनी वैक्यूल्स हैं उनके फ्यूज करने से, कोएलिसेंस करने से हमारे पास जो है एक लार्ज वैक्यूल बनेगा इन केस ऑफ प्लांट्स। तो आपने याद रखना है कि एनिमल के सेल के अंदर तो स्मॉल है बट प्लांट के सेल के अंदर एक लार्ज जो है वो वैक्यूल है। और फिर हमने बात यहाँ पर की है कि जो आपके पास लार्ज वैक्यूल है हमारे पास ये वाला, तो ये कैसे बनता है, ये बनता है फ्यूजन ऑफ स्मॉल वैक्यूल से। और हमारा लास्ट यहाँ पॉइंट है इस पॉइंट के अंदर वो ये है कि जो वैक्यूल है ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो इट इज बाउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन। और वो जो मेम्ब्रेन है उसका नाम है टोनोप्लास्ट। तो आपने याद रखना है कि वो जो मेम्ब्रेन है, जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इंट्रो था अबाउट द वैक्यूल। तो हमने सीखा एनिमल्स के अंदर स्मॉल वैक्यूल है, प्लांट के अंदर लार्ज वैक्यूल है, pushing all the structures of the cell towards the periphery। और ये जो large vacuole है, it is formed by the fusion of small vacuole during development। And the next point was the vacuole is bounded by a single membrane, the membrane is called as tonoplast। तो हमारा जो next point है और जो last point है about the vacuole function, वो हमारे पास है कि जो vacuole है उसका रोल क्या है। तो उसका रोल क्या है, तो अगर हम बात करते हैं वैक्यूल के फंक्शन की तो हमने देखना है कि जो वैक्यूल होता है इट सर्व टू एक्सपैंड द प्लांट सेल विदाउट डाइल्यूटिंग द साइटोप्लाज्म। तो आपने याद रखना है कि जो वैक्यूल होता है इसके अंदर इसका काम है पानी को स्टोर करना। जो ये पानी को स्टोर करेगा तो जो साइटोप्लाज्म है वो डाइल्यूट नहीं होने देगा। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ इतना ज़्यादा पानी जो है वो जो आपके पास वैक्यूल है उसको स्टोर करेगा विदाउट डाइल्यूटिंग द साइटोप्लाज्म। इस चीज के अलावा अगर हम फंक्शन देखें इसका वैक्यूल का तो ये स्टोर हाउस है सेल के लिए, स्टोरेज करता है। तो क्वेश्चन है कि स्टोर क्या करेगा, तो दो चीजें जो है वो स्टोर करेगा। एक है वेस्ट, तो जो भी प्लांट का सेल वेस्ट प्रोड्यूस करेगा उसको स्टोर करेगा, और जो चीजें यूजफुल हैं और एक्स्ट्रा हैं, सरप्लस हैं, उसको भी स्टोर करेगा। तो हम क्या बात कर रहे थे अभी, हम ये बात कर रहे थे कि जो प्लांट का वैक्यूल है वो क्या काम करता है। जो प्लांट का वैक्यूल है वो स्टोर हाउस है फॉर द प्लांट सेल। तो जो चीज़ें उसके अंदर अच्छी हैं, वेस्ट हैं, उसको भी स्टोर करेगा और जो चीज़ें यूजफुल हैं उसको भी स्टोर करेगा। अगर लास्ट पॉइंट की तरफ देखें तो जो वैक्यूल का फंक्शन है वो बड़ा अहम फंक्शन है कि ये टर्गर प्रेशर जो है वो क्रिएट करता है प्लांट सेल के अंदर। हम जानते हैं कि प्लांट के अंदर बोन्स भी नहीं है, प्लांट के अंदर कार्टिलेज भी नहीं है। तो एक क्वेश्चन ज़हन में आना चाहिए कि जो प्लांट के लीव्स हैं, बोन्स के बगैर, कार्टिलेज के बगैर उनकी शेप कैसे मेंटेन है, और जो फ्लावर्स हैं उनकी शेप कैसे मेंटेन है। तो जो प्लांट के अंदर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की शेप मेंटेन होती है असल में वो होती है ड्यू टू टर्गर प्रेशर। तो आपने याद रखना है जो प्लांट का वैक्यूल है इट प्रोवाइड टर्गर प्रेशर टू द सेल। तो ये हमने फंक्शन याद रखना है। तो क्या सीखा है आपने, हमने बात की है वैक्यूल के फंक्शंस की
कि ये सर्व करता है टू एक्सपैंड द प्लांट सेल विदाउट डाइल्यूटिंग द साइटोप्लाज्म। और फिर हमने बात की कि स्टोर हाउस है फॉर द यूजफुल सब्सटेंसेस एज वेल एज द यूजफुल एंड सरप्लस सब्सटेंसेस। फिर लास्ट पे हमने सीखा कि जो प्लांट के अंदर लीव्स हैं, जो प्लांट के फ्लावर्स हैं, उनकी शेप को मेंटेन करने में टर्गर प्रेशर जो है वो जिम्मेदार है, और ये जो टर्गर प्रेशर है ये सारी जो इसकी जिम्मेदारी है वो वैक्यूल के लिए है। अगर हम हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएं, जो हमारे टॉपिक का आज का सेकंड और लास्ट पार्ट है, ये हमारे पास है अबाउट द सेंट्रियूल। याद होगा आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमारा टॉपिक था साइटोस्केलेटन का, तो मैंने आपको वहां सिखाया था कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं एक्चुअली वही रोल प्ले करते हैं सेंट्रियूल में। याद रखिएगा जो सेंट्रियूल होते हैं दे आर एब्सेंट इन द हायर प्लांट्स, तो सेंट्रियूल्स आर एब्सेंट इन द हायर प्लांट्स, और ये प्रेजेंट होते हैं माइक्रोब के अंदर, बैक्टीरिया वगैरह के अंदर, वायरस के अंदर, एनिमल के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, ये एनिमल के अंदर भी होते हैं, आप लोअर प्लांट्स के अंदर भी होते हैं। तो यहाँ एक न्यू वर्ड आपको दिख रहा है, लोअर प्लांट्स और हायर प्लांट्स। आपने याद रखना है ऐसे प्लांट जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम होता है हम उन्हें बोलते हैं हायर प्लांट, और ऐसे प्लांट जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं होता हम उन्हें बोलते हैं लोअर प्लांट्स। ठीक है, तो हमने याद रखना है कि जो हायर प्लांट्स हैं दे हैव जाइलम एंड फ्लोएम, एंड द लोअर प्लांट दे डू नॉट हैव जाइलम एंड फ्लोएम। चैप्टर नंबर 9 है आपका पार्ट 1 के अंदर, जहां हम किंगडम प्लांट्स की बात करेंगे, प्लांटी की बात करेंगे, तो वहां हम डिटेल में सीखेंगे कि जो हायर प्लांट्स हैं वो कैसे बॉडी को मेंटेन कर पा रहे हैं, कैसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और जो लोअर प्लांट्स हैं उनके अंदर जाइलम भी नहीं है, फ्लोएम भी नहीं है, तो फिर वो कैसे कर रहे हैं सर्वाइव, ये हम उसके अंदर पढ़ेंगे। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट वी शुड रिमेंबर अबाउट सेंट्रियोल इज दे आर एब्सेंट इन द हायर प्लांट्स बट दे आर प्रेजेंट इन द माइक्रोब्स, इन द एनिमल सेल्स एंड इन द लोअर प्लांट्स। अगर हम बात करें इनकी लोकेशन की, सेंट्रियोल जो है वो एक सेल में कहां पे होंगे, दे आर प्रेजेंट एट द एक्सटीरियर टू न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जो है बाहर साइड पे होते हैं। तो सेंट्रियोल जो है दे आर लोकेटेड एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियस। और आपने याद रखना है कि दो होते हैं, एक जोड़ा होता है सेंट्रियोल का, एक पेयर होता है, और वो जो पेयर है वो अरेंज होगा परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो उन दोनों के दरमियान 90 का एंगल होता है, तो ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर जो है वो होते हैं सेंट्रियोल्स। ठीक है, तो हमने क्या सीखा आज, तो हमने क्या बात की, हमने आज ये बात की है कि जो सेंट्रियोल्स हैं असल में दे आर एब्सेंट इन हायर प्लांट्स बट दे आर प्रेजेंट इन माइक्रोब, एनिमल और लोअर प्लांट्स। और फिर हमने सीखा कि दे आर प्रेजेंट एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियस, और ये एक पेयर में होते हैं, एक जोड़ा होता है, ये दो होते हैं नंबर में, और दो होते हैं वो अरेंज होते हैं इन परपेंडिकुलर पोजीशन। जो इसका हमारा लास्ट पॉइंट है वो हमारे पास है क्रॉस सेक्शन के बारे में। अगर हम सेंट्रियूल का क्रॉस सेक्शन लें तो उसमें हमें दिखता है कि जो सेंट्रियूल है इट कंसिस्ट ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो सिलेंड्रिकल एक राउंड सर्कल की फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में एक अरे है, अरेंजमेंट है ऑफ द 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो याद रखना आपने जो क्रॉस सेक्शन सेंट्रियूल का वो शो करता है ईच सेंट्रियूल कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल अरे आर रिंग ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स विद ईच ऑफ द 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स फर्दर कंसिस्ट ऑफ 3 ट्यूब्यूल्स। तो जो हर 9 माइक्रोट्यूब्यूल में से हर एक जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसके अंदर जो है वो 3 ट्यूब्यूल्स हैं। और आपने याद रखने हैं, आप पहले पढ़ भी चुके हैं मैट्रिक के अंदर इस बात को, कि जब सेल डिवाइड करता है तो जो सेंट्रियूल हैं वो 2 हो जाएंगे, वो डुप्लीकेट करते हैं। तो जब वो डुप्लीकेट करते हैं तो हर एक जो सेंट्रियूल होता है वो हमारे पास जो है वो क्या करेगा वो हमारे पास जो है वो ऑपोजिट पोल पे जाएगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो सेंट्रियूल हैं जब वो पेयर में डिवाइड करते हैं तो दोनों जो हैं वो जाते हैं ऑपोजिट पोल में जाते हैं। तो यहाँ हमने क्या सीखा, हमने पहले किया इंट्रो किया है सेंट्रियूल का कि ये एब्सेंट है हायर प्लांट्स में, दे आर प्रेजेंट इन द माइक्रोब्स, इन द एनिमल सेल एंड एज वेल एज इन द लोअर प्लांट्स। फिर आपको मैंने सिखाया कि हायर प्लांट और लोअर में क्या डिफरेंस है। तो हायर प्लांट के अंदर जाइलम फ्लोएम होता है, लोअर प्लांट के अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं होता। फिर सीखा हमने कि इनकी लोकेशन क्या है, तो दे आर प्रेजेंट एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियस। फिर आपने सीखा कि ये एक पेयर में है और वो जो पेयर है वो अरेंज है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और लास्ट पे आपने सीखा क्रॉस सेक्शन क्या शो करता है, तो सेंट्रियूल का जो क्रॉस सेक्शन है वो शो करता है कि जो सेंट्रियूल हैं दे कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल array of 9 microtubules और each of 9 microtubules consist of 3 tubules। और फिर आपको मैंने बताया कि जब
सेल एक डिवाइड करना चाहता है तो एस फेज के अंदर आप जानते हैं डीएनए की डुप्लीकेशन होती है, डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो एस फेज में होगी। तो जब डीएनए डुप्लीकेट करेगा, रेप्लिकेट करेगा, उस टाइम ही जो सेंट्रियूल है वो भी रेप्लिकेट करेंगे और वो ऑपोजिट पोल्स पे मूव करते हैं और उसके दरमियान जो है वो बनेंगे स्पिंडल फाइबर्स। अब ये जो रेड में लिखा है मैंने, ये फंक्शंस हैं कि जो सेंट्रियूल है उसके फंक्शन क्या है। तो जो पहला फंक्शन जो है उसका वो इसके पास है फरोइंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो आप जानते हैं कि जब कैरियोकाइनेसिस हो जाती है उसके बाद होनी होती है साइटोकाइनेसिस। तो जब साइटोकाइनेसिस होगी उसके बाद जो है वो फरोइंग बनती है, फरो बनती है, क्लीवेज बनता है एक सेंटर के अंदर। तो दोनों जो आपके पास सेल्स बने उनके दरमियान में दबती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो दबेगी और एक सेल को दो में डिवाइड कर देगी, काट देगी, उसे बोलते हैं फरोइंग। तो सेल डिवीजन के दौरान जो फरोइंग है सेल की डिवीजन में वो हेल्प करता है सेंट्रियूल। और लास्ट पॉइंट है सीलिया। मैंने पहले बताया आपको सीलिया जो है पैरामीशियम के अंदर होते हैं और ये इन्वॉल्व है हमारे पास लोकोमोशन में। तो सीलिया की जो लोकोमोशन है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमारे दो टॉपिक हमने डील किए हैं। आज हमने शुरू किया विद द वैक्यूल कि एनिमल सेल के अंदर जो है वो होता है। तो एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल है, प्लांट सेल के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है जो पुश करता है ऑल द अदर स्ट्रक्चर्स को टू द पेरिफेरी। और फिर आपने सीखा फ्यूजन ऑफ स्मॉल वैक्यूल से मिलके बनेगा लार्ज वैक्यूल। और फिर सीखा आपने कि इट इज सराउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। फिर हम फंक्शन पे गए, हम सेंटर में फंक्शन देखा हमने। तो फंक्शन जो है उसके अंदर हमने देखा कि ये सर्व करता है टू एक्सपैंड द प्लांट सेल विदाउट डाइल्यूटिंग द साइटोप्लाज्म। और फिर देखा हमने ये स्टोर हाउस है, तो इट इज स्टोरिंग द सरप्लस एज वेल एज वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स। फिर आपने सीखा जो प्लांट वैक्यूल है इट प्रोवाइड टर्गर प्रेशर टू द सेल्स और टर्गर प्रेशर देगा तो सेल की शेप मेंटेन रहेगी। और लास्ट में सीखा हमने अबाउट द सेंट्रियूल कि एब्सेंट है हर प्लांट्स में बट दे आर प्रेजेंट इन द माइक्रोब, इन द एनिमल सेल्स एंड द लोअर प्लांट्स। और फिर देखा हमने कि ये लोकेशन क्या है इसकी, ये अरेंज कैसे होते हैं जोड़े में। और लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ सेंट्रियूल शोज, वो क्या शो करता है। और फिर सीखा हमने फंक्शन के बारे में। दैट वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।